लास्ट टाइम हमने देखा जिनवू वर्सेस गोतो ryuji का एक फ्रेंडली मैच, जो वैसे यार आखिर तक फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं रहा था। बट यार कोई नहीं जीता था यार इसमें, क्योंकि बाकी सब ने इनको रोक लिया था। बिकॉज भाई यार ये एक दूसरे को मारने वाले थे। एंड ऑल्सो हमने देखा द स्टार्ट ऑफ फोर्थ रेड ऑफ जेजू आइलैंड, जहाँ कोरिया के हंटर्स क्वीन के नेट में चले गए हैं। एंड इनको वहाँ एक ह्यूज एग दिखता है, जो है नन अदर देन ऑन क्वीन के बेटे का, जो आज के एपिसोड में तबाही मचा देगा, जिसकी शुरुआत उसने जापान के हंटर से की है। एंड अब आगे क्या होगा, लेट्स सी बॉयज एंड गर्ल्स। सो वेलकम बैक एवरीवन, आई एम एप्पल, द मोस्ट अंडररेटेड एनिमे यूट्यूबर, एंड टुडे आई एम गोइंग टू कवर द 11th एपिसोड ऑफ सोलो लेवलिंग सीजन 2 इन हिंदी जूनियर सी। सो गाइस, आज की एपिसोड अगेन फुल मजेदार होने वाली है, क्योंकि आज हम देखेंगे हमारे ऑन क्वीन के बेटे को, जो सबको फाड़ देगा, एंड एक हीरो की एंट्री। इसलिए भाई यार सीधा शुरू करते हैं यार। बट बिफोर दैट, इफ यू डिडंट सब्सक्राइब तो कर दो ना यार। वी हैव टू अचीव 500 सब्सक्राइबर्स इस ईयर के एंड तक, जिसमें भाई यार कुछ 6-7 दिन ही रह गए हैं। दैट्स व्हाई यार प्लीज हेल्प मी टू अचीव माय गोल ब्रो, एंड लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विदाउट एनी फकिंग फर्दर अडू। सो गाइस, एपिसोड हमारा लास्ट टाइम वाले सीन से ही शुरू होता है, जहाँ एकदम से किसी ने जापान के एस रैंक हीलर का सर उड़ा दिया है, जिसको स्ट्रेंथ वाला एस रैंक हंटर एंड चश्मिश देखकर फुल डर जाते हैं। एंड स्ट्रेंथ वाला कहता है, हाथ देख, यहाँ कोई ना कोई है। एंड एक फास्ट लाइट इनके पास घूमना शुरू कर देती है एंड स्ट्रेंथ वाले की तरफ बढ़ती है, जिस पर ये अपना पंच रेडी करता है। बट नो यूज ब्रो, वो इसका सर उड़ा देती है एंड ये लाइट यहाँ से जाने लग जाती है, जिस पर चश्मिश इसका पीछा करता है। हेल ना ब्रो, एंड कहता है, मैंने तुझे पकड़ लिया, अब तू गया। एंड अपनी ब्लेड स्विंग करता है, जिस पर इसी की गर्दन उड़ जाती है। एंड अब सीन शिफ्ट होता है हमारे नेस्ट में, जहाँ हमारे हंटर्स व्हाइट आंट से लड़ रहे हैं, जो काफी स्ट्रॉन्ग है। Hey, it's me, Goku! नहीं गोकू तेरे जितना नहीं। एंड बाई का मास्टर कहता है, ये एक एक काउंट एक एस रैंक हंटर के बराबर है, लेकिन फिर भी हम ही जीतेंगे। इस पर चाहे इस आंट को पूरा काट देती है एंड कहती है, यहाँ की आंट्स काफी स्ट्रॉन्ग हैं। जिस पर बाइक का मास्टर कहता है, यस लेकिन यार ये ज्यादा नहीं है। जिस पर बियोंगो कहता है, अगर ये ज्यादा भी हुई तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं तुम लोगों को कवर दे रहा हूँ। जिस पर बाइक कहता है, तू वही इंसान है क्या, तू तो बैटल में जाने से भी डरता था। एंड एक दूसरे को टांग खींच रहे होते हैं यार ये। जिस पर बाइक का मास्टर कहता है, हम जितना डीप जा रहे हैं आंट्स उतनी स्ट्रॉन्ग होती जा रही हैं। एंड हमारी लाल परी को भी कंफर्म नहीं है कि आंट क्वीन अंदर है या नहीं। जिस पर चाइन कहती है, मुझे अंदर से एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोस्टर की स्मेल आ रही है। एंड अब हमारा बाइक अपनी शारिंगन टाइप पावर एक्टिवेट करता है एंड डंजन में डीप में देखता है, जहाँ इनको आंट क्वीन दिखती है अपनी इमेंस आर्मी के साथ। एंड कहता है, क्वीन वहाँ नीचे है और उसके पास बहुत सी प्रोटेक्शन है। ये एक टफ बैटल होने वाला है, लेकिन हम इस टीम के साथ जरूर जीतेंगे। लेट्स गो। एंड अब हम जापान के एस रैंक हंटर की एक टीम पर आते हैं, जो वहीं आई है जहाँ एक फास्ट लाइट ने 4 एस रैंक हंटर को मार दिया है, जिनकी बॉडी यहाँ पे नहीं है और इनको वो पता भी नहीं है। एंड ये बंदा कहता है, ऐसा लग तो नहीं रहा कि उनको हॉर्न्स को मारने में कोई परेशानी हो रही थी, कि इसको साइड में चश्मिश एस रैंक हंटर का चश्मा दिखता है एंड इसको लगता है हॉर्न्स ने उसे खा लिया है। और भाई ये फुल डर जाता है, जिस पर इसके साथ वाला फुल डर जाता है अचानक से एंड उल्टी करने लग जाता है। एंड कहता है, ये कैसी स्मेल है, मैंने आज तक ऐसी स्मेल नहीं सूंघी। एंड फुल पागल होकर चिल्लाता है, जिससे इसके आसपास बहुत से पिलर्स आ जाते हैं एंड ये खुद भी उसी पिलर में होता है, जहाँ वही लाइट इसके सामने आती है एंड इसका पिलर काट देती है और शायद इसको भी। एंड सीन शिफ्ट होता है एक और जापान की टीम पर, जो वही गायब हुई उनकी टीम के बारे में बात कर रहे हैं, जिस पर इनके सामने बहुत सी आंट आ जाती हैं। जिस पर ये लड़की कहती है, कोशिश कर और सही से लड़ी। जिस पर ये कहता है, और कोई ऑप्शन है क्या, ये वही मास्क वाला यार। एंड अब हम आते हैं मेन अरीना में, जो आंट क्वीन और सी इमेंस आर्मी के सामने हमारे जापान के एस रैंक हंटर्स खड़े हैं। इसी पर हमारा बियोंगो सब हंटर्स पर कोई प्रोटेक्शन स्पेल मार देता है एंड बाइक का मास्टर आगे बढ़ता है, ये कहते हुए कि प्लान के मुताबिक काम करो। एंड लाल परी द अल्टीमेट वेपन, जो
जोंग कुछ करके दिखा। एंड बाइक का मास्टर फुल बड़ा हो जाता है और इसी पर इनका बैटल शुरू हो जाता है, जिस पर लाल परी बहुत हैवी फायर अटैक्स मारता है आंट्स पर। एंड कहता है मैं नॉर्मली ऐसे अटैक्स यूज नहीं करता, लेकिन आज मैं जरा भी होल्ड बैक नहीं करूंगा। एंड बहुत हैवी फायर ड्रैगन अटैक मारता है, जिससे काफी आंट्स मारी जाती हैं एंड बाकी इसकी तरफ बढ़ती हैं, जिस पर भाई कहता है ये सही है, आज हमें जरा भी होल्ड बैक नहीं करना, हमारे पास इसके लिए कोई रीजन नहीं है। बेशक मैं कितना भी अगली बन जाऊं, लेकिन मैं इन सब आंट्स को फाड़ दूंगा। एंड बाइक फुलेस्ट बीस्ट मोड एक्टिवेट कर लेता है एंड बाइक आंट्स को फाड़ना शुरू कर देता है, जिस पर हम रिपोर्टर पे आते हैं, जिसको उसकी कंपनी वाले कहते हैं और आगे जा हमें 80% व्यूअरशिप मिल रही है। एंड ये आगे बढ़ता है, जिस पर ब्योंगो इसको रोक लेता है एंड कहता है तुम मरना चाहता है क्या, हम एक एस रैंक बॉस के डंजन में है, इसलिए पीछे रह अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो। एंड ये पूरी बैटल लाइव है। इसी पर बहुत सी आंट बाइक के मास्टर पर चढ़ती हैं, जिसको बाइक का मास्टर एक बहुत हैवी अटैक से मार देता है। एंड हम रीपर के लीडर को देखते हैं, जो अपने एरो से काफी आंट को मार रहा होता है। एंड अब ये भैंस की एरोस की बारिश कर देता है, जिससे बहुत सी आंट मारी जाती हैं, जिसके बीच में बाइक आंट्स को फोड़ रहा है एंड साइड में लाल बड़ी आंट्स को जला रहा है। इसी पर हमारी चाइन अपनी स्वॉर्ड से बहुत सी आंट्स को मार देती है एंड ये लाइव हमारे जिन्मो की फैमिली भी देख रही है यार, एंड चेयरमैन भी। एंड अब हमारी सारी आंट्स की आर्मी खत्म हो जाती है एंड सब आंट क्वीन की तरफ बढ़ते हैं, जिस पर आंट क्वीन अपना अटैक बाइक के मास्टर पर मारती है, जिसके साइड से रिपर गिल्ड का लीडर बहुत हैवी एरो अटैक मारता है ऑन क्वीन को, जिस पर बाइक बहुत से ब्लेड्स ऑन क्वीन को मारता है, जिससे लिटरली ऑन क्वीन को कुछ भी नहीं होता भाई। एंड वो एक बहुत पॉइजनस रेडिएशंस छोड़ती है मुंह से, जिससे हमारे हंटर्स की स्किन जलने लग जाती है, जिसको हमारा ब्योंगो तुरंत ही हील कर देता है एंड कहता है जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें मरने नहीं दूंगा, जिस पर ऑन क्वीन इसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन बाइक का मास्टर इसको बचा लेता है। इसी पर लाल बड़ी एक बहुत हैवी फायर अटैक मारता है ऑन क्वीन को, जिससे अगेन ऑन क्वीन को कुछ भी नहीं होता एंड वो चिल्लाती है, जिस पर बाइक कहता है क्या वो रो रही है, नहीं ये कुछ और है। इसी पर हमारा बाइक का मास्टर एंड बाइक ऑन क्वीन के पैरों को पकड़ लेते हैं एंड कहते हैं हंटर चाइन तुम्हारी बारी है। एंड चाइन ऑन क्वीन की एक एक करके सारी टांगे काट देती है, जिससे ऑन क्वीन गिर जाती है। इस पर चाइन एक बहुत लंबी जंप मारती है एंड फुल रेज में ऑन क्वीन का सर काट देती है एंड इसी पर हमारी रेड खत्म हो जाती है, जिसको देखकर सब बहुत खुश होते हैं यार। एंड मैनेजर वो कहता है चेयरमैन इट्स ओवर। इस पर चेयरमैन कहते हैं मिशन अकम्प्लिश्ड है एंड आई गेस लाल बढ़िया ब्योंगो कहता है बाकी सब आंट्स खुद ही एक साल में मारी जाएंगी ऑन क्वीन के बिना, और फिर से लोग इस आइलैंड पर रहने लग जाएंगे। एंड ब्योंगो बहुत खुश होता है एंड कहता है हमने यूनसुक का बदला ले लिया है एंड सब बहुत खुश होते हैं यार कि एकदम से सब मरीन्स में रेड सिग्नल आता है, जिससे सारी आइलैंड की आंट्स वापस नेस्ट में जाने लग जाती हैं। एंड हम गोतो रियोजी पर आते हैं, जो कहता है ये क्या हो रहा है बताओ मुझे। एंड हम लाल परी को देखते हैं, जिसको सेंस होता है किसी ने उसके नेट को तोड़ दिया है एंड बहुत सी आंट उसके नेट से अंदर आ रही हैं, जिस पर भाई कहता है कोई आ रहा है, जिससे अब इनको प्योर फियर महसूस होता है। एंड अब इनके सामने आता है ऑन क्वीन का बेटा ऑन किंग, जिस पर भाई कहता है एक काला आंट अबे साला रेसिस्ट। एंड ऑन किंग अपना ओरा रिलीज करता है, जिससे चाहेन अपने घुटनों पर आ जाती है एंड इसका ओरे से चाहेन की फट जाती है एंड कहती है ये कोई ऑर्डिनरी मैजिक बिक्स नहीं है। एंड बाई का मास्टर कहता है हमें इसको मारना होगा एंड आगे बढ़ता है, जिस पर ऑन किंग इसको इग्नोर करके सीधा अपनी माँ की तरफ बढ़ता है एंड इनको देखता है। एंड हंटर्स देखते हैं एक जानवर को जो अपनी ही माँ को इनकी आंखों के सामने खाने लग जाता है एंड फुल गुस्सा हो जाता है एंड अचानक से चाहे इनके पीछे आ जाता है विद इन सेकेंड्स एंड एक बहुत हार्ड ब्लो से इसको बहुत दूर फेंकता है, जो सीधा पिलर में जाकर बचती है यार एंड फुल इंजर्ड हो जाती है। एंड बाइक के मास्टर फुल रेज के साथ इसकी तरफ बड़ा होकर बढ़ता है, अपनी शील्ड करता है, जिस पर ये हिले बगैर इसकी शील्ड और इसको फाड़ देता है एंड इसके दोनों बाजू काट देता है, जिस पर अब बाइक इसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन एक कट में ये बाइक को भी हरा देता है। एंड ऑन किंग लाल परी की तरफ बढ़ता है, जिस पर ये अपना फायर अटैक रेडी करता है, बट इसके रेडी करने से पहले ही इसके
पास ऑन किंग इसके पास आता है एंड इसको बीच में से काट देता है, जिस पर रीपर स्केल का लीडर अपने एरो मारता है, जिससे ये हवा में ही अपने हाथों से इसका एरो पकड़ लेता है एंड तोड़ देता है। इस पर एक हैवी ब्लो देता है एंड इसको उड़ते हुए मारने वाला होता है, लेकिन बाइक का मास्टर इसको बचा लेता है एंड कहता है शॉक्ड, हाँ हमारे पास एक हीलर भी है। एंड हम ब्योंगो को देखते हैं जिसने अपनी स्टेल्थ टेक्निक को लगाई हुई है एंड बाइक के मास्टर को हील कर दिया है एंड कहता है मैं स्टेल्थ में हूँ, इनविजिबल हूँ जब तक मैं हिलू ना। इस फरहान किंग बाइक के मास्टर का पैर पकड़ता है एंड हल की तरह बाइक के मास्टर को जमीन चटवाता है गंदी तरह से बार बार। इस पर ब्योंगो कहता है नहीं ये नहीं हो सकता, मत कहो। एंड हम देखते हैं ऑन किंग इसी की तरफ देख रहा है एंड विद इन सेकेंड्स अपना हाथ इसके आर पार कर देता है, जिसको बाइक देखकर फुल शॉक्ड हो जाता है। इसी पर ऑन किंग बेरू बाइक की आंखों के सामने ब्योंगो का सर खा जाता है, जिस पर बाइक फुल रेज होकर इसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन किंग इसकी गर्दन पकड़ता है, जिससे बाइक का बीस्ट मोड यहीं पर बढ़ जाता है। एंड ऑन किंग ब्योंगो की आवाज में कहता है अपने मुंह से बाइक बाइक भाग जाओ, मतलब वो पता क्या कर रहा है, वो अपना मुंह खोलता है एंड बाइक को दिखाता है कि ब्योंगो मेरे मुंह में अंदर वो बोल रहा है भाई साहब, जिस पर बाइक कहता है ठीक है बच्चे। इस पर ऑन किंग कहता है तुम सब कमजोर हो, तुमने हमारी क्वीन को मारा, तुम्हारे सोल्जर्स को मैंने मार दिया है और उनको मारने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारा किंग कहाँ है। एंड ऑन किंग को बाहर कुछ महसूस होता है एंड वो यहाँ से चला जाता है सेकंड्स में, क्योंकि उसने गोतो रियोजी को सेंस करा है। एंड कोरिया के सब हंटर्स की हालत बहुत खराब हो जाती है, जिस पर सब हंट्स इनकी तरफ आ रही हैं। एंड अब हम गोतो रियोजी पर आते हैं एंड गोतो के साथ वाली कहती है हम दो टीम से बात नहीं कर पा रहे। इस पर गोतो उसी लड़की को कांटेक्ट करता है एंड कहता है जो हमने जगह सोची थी वहीं पर मिलो। एंड गोतो उसी पिलर्स वाली जगह पर आता है जहाँ इसे अपने हंटर्स की लाशें दिखती हैं। एंड गोतो की बात उसकी कंपनी के बॉस से होती है, जिसमें बॉस कहता है तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ का, जिस पर ये कहता है वो तो हो गया है लेकिन यहाँ कुछ स्ट्रेंज है, कुछ कैजुअलिटीज हो गई हैं एंड अब हमें थोड़ा प्लान चेंज करना होगा। एंड अब हमें इनका यार थोड़ा प्लान पता चलता है। जापान का प्लान था जब सारे कोरिया के हंटर्स थक जाएंगे तो ये उन सबको मार देंगे एंड कोरिया पर कब्जा कर लेंगे। एंड गोतो कहता है जितनी आर्ट्स उनकी तरफ बढ़ी हैं उनके बचने की प्रोबेबिलिटी 0 है। एंड बॉस कहता है चलो ठीक है सब हंटर्स वापिस आ जाओ, मिशन कंप्लीट। जिस पर गोतो कहता है ठीक है, लेकिन इसी टाइम वही लाइट इनकी तरफ आती है एंड इनका एक बंदे को मार देती है। जिस पर गोतो कहता है इशिडा जो और प्लान का अगले फेज की तरफ बढ़ एंड ये यहाँ से चला जाता है। जिस पर ऑन किंग इसके सामने आता है एंड कहता है तू इनका किंग है क्या। इस पर गोतो अपनी ब्लेड आगे करता है एंड कहता है किंग हाँ मैं ही हूँ। इस पर ऑन किंग अपना फुल रियल ऑरा रिलीज करता है एंड हमें कुछ नहीं दिखता सिवाय गोतो के वर्ड्स के, जो कहता है इतना इमेंस हो रहा ऐसा हो रहा सिर्फ मैंने एक बार सेंस करा था। क्या जिन्मू के ओरा की बात कर रहा है यार, मतलब ऑन किंग का ओरा और जिन्मू का ओरा काफी मिलता जुलता है, मतलब पावर के लिहाज से। एंड हम खाली इतना देखते हैं गोतो की तलवार टूट जाती है एंड आगे क्या होता है गोतो के साथ हमें नहीं पता, पर हाँ मैंने मांगा में देखा था इसने गोतो का सर उड़ा दिया था। यस, जापान के वन ऑफ द बेस्ट हंटर्स, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर गोतो रियोजी का सर इसने बिना एफर्ट के उड़ा दिया था और इसकी तलवार भी तोड़ दी थी। एंड हम कोरिया के हंटर्स पर आते हैं जो काफी इंजर्ड है एंड बहुत सी आंट्स इनकी तरफ आ रही हैं जिनको लाल बड़ी ने रोका हुआ है। इस पर भाई कहता है सब इंजर्ड हैं और हमारी आखिरी उम्मीद लाल बड़ी भी हारता हुआ नजर आ रहा है एंड सारी आंट्स इनको मारने वाली होती है। क्या इनकी शैडो से शैडो सोल्जर्स निकलते हैं एंड आंट्स को रोक लेते हैं एंड इनको बचा लेते हैं। जिस पर भाई शौक हो जाता है एंड कहता है शैडो सोल्जर्स। कैसी पर हम जिन्मू पर आते हैं जो कहता है एक्सचेंज एक हीरो बैटल को ज्वाइन करने वाला है। कैसी पर हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। So guys, that was the 11th episode of Solo Leveling Season 2, जिसमें हमने देखा कोरिया के हंटर्स ने मिलकर ऑन क्वीन को मार दिया है एंड इसके बाद हमने देखी द ऑन किंग बीरू की एंट्री, जिसने आते ही हमारे कोरिया के हंटर्स सबको इंजर्ड कर दिया एंड बाई की आंखों के सामने ब्योंगो को मार दिया है एंड जापान के ऑलमोस्ट सब हंटर्स समेत गोतो रियोजी को मार दिया है। एंड अब आगे क्या होगा हम देखेंगे बहुत जल्द, क्योंकि हमारी अगली एपिसोड बहुत जल्द आने वाली है इसी साल
साल के अंदर अंदर। तो यार 4-5 दिन रह गए हैं और इसी में वो आ जाएगी। तब तक के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब कुछ कर दो यार। एंड मैं मिलता हूँ तुमसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड औरतें कहाँ हैं?